नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इनकी पार्टनर ने इनसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी, रोका तोड़ दिया था, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पूरे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले गए थे। सेल्फ लव किया इन्होंने, एफर्मेशंस दिए इन्होंने, होपोनोपोनो प्रेयर की इन्होंने, सेल्फ हीलिंग की इन्होंने। पार्टनर सामने से आई है और अब वापस से इनकी एंगेजमेंट हो गई है और अब इनकी शादी होने वाली है। खुद पार्टनर इनके पीछे पड़ गई थी। देखो, बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट करते हैं कि लड़कियां वापस नहीं आती, है ना? तो आप ऐसा बिलीव क्यों बना रहे हो? आप ऐसा नेगेटिव बिलीव क्यों बना रहे हो? ये आपका बिलीव है। लड़के लड़कियां सब एनर्जी है, ठीक है? यूनिवर्स की नज़र में ना लड़के और लड़कियां एनर्जी रूप में अलग अलग नहीं है, ठीक है? एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन दोनों की दोनों एनर्जी हैं। लड़कों के लिए भी लड़कियां वापस आती हैं, लड़कियों के लिए भी लड़के वापस आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरीके का बिलीफ ना बनाएं, बेहतर होगा। हेलो अनिल जी, शांभवी मैम तक मेरी ये सक्सेस स्टोरी पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहुंचा दी उन्होंने। हेलो शांभवी मैम, मैंने अपने पार्टनर के साथ में वापस एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट किया है। मेरी पार्टनर ने एंगेजमेंट ही तोड़ दी थी। हमारे बहुत सारे रिचुअल्स हो चुके थे। हम दोनों का 3 साल का रिलेशनशिप था और एंगेजमेंट के बाद हम दोनों की बहुत सारी बहस होने लगी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फैमिलीज़ में भी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि उनको कुछ बुरा भला बोल दिया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी और बात ईगो पर आ गई थी। थोड़ी सी मेरी भी ईगो पर आ गई थी, मुझे भी हर्ट हो गया था, तो मैं भी लड़ता था और दोनों ही लोग लड़ाई को इस तरह से करते थे जैसे कि ये रिश्ता अब टूट ही जाएगा, और वही हुआ। मेरे मन का डर था जो मैनिफेस्ट हो गया। मेरी एंगेजमेंट टूट गई। मेरी पार्टनर ने ही सामने से एंगेजमेंट तोड़ दी थी और उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं रिश्ता नहीं करूँगी, मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहूँगी, लेकिन तुमसे रिश्ता मैं नहीं करूँगी। और उन्हीं के साथ मैंने अपनी वापस एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट किया है। एंगेजमेंट होने के बाद ही मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रहा हूँ। आप जब तक पढ़ेंगी तब तक तो मेरी शादी भी हो गई होगी, क्योंकि 15 दिन के बाद की ही हमारी शादी की डेट भी निकली है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था। मैंने सेल्फ लव किया था। मैंने इस बीच अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन किए। अपने आप को खुश रखने के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए मैंने जिम भी जॉइन कर लिया। मैं अब अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब सारी बातें करने लगा। मैं चिल करने लगा। मैं अपने काम की जगह पर भी एक अच्छा माहौल बनाने लगा। मैंने सेल्फ लव ऐसे किया जैसे कि मेरी खुशी मेरे ही अंदर है। वेरी गुड, यही होता है सेल्फ लव। और मैंने थोड़े से लड़कियों वाले काम भी किए, जैसे कि अपने आप को पैम्पर करना, अपनी स्किन की केयर करना। हेयर मास्क भी मैंने लगाया खुद से बना करके। एक लड़की का डीआईवाई का वीडियो देखा था और उसको देख करके ही मैंने वो मास्क भी लगाया था। सच्ची में मेरे बाल बड़े ही प्यारे हो गए और मेरी स्किन भी एकदम ही ग्लो करने लगी। काम में भी मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने लगी। पहली बात तो ये मैं बता दूं, सेल्फ को पैम्पर करना, अपनी स्किन की केयर करना, अपने बालों की केयर करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, जिम जाना, वर्कआउट करना, ये कि कोई भी लड़का या लड़की का काम नहीं है, ठीक है? ये दोनों ही लोग कर सकते हैं और लड़के भी स्किन की केयर कर सकते हैं। क्यों भगवान जी ने उन्हें स्किन नहीं दी? कर सकते हैं। उनको क्या बाल नहीं दिए? दिया है ना, कर सकते हैं। इसलिए ये लड़के और लड़कियों का काम नहीं है, ठीक है? कोई भी कर सकता है। मैं अब इतना ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ कि मैं सच में खुद नहीं सोच पाता हूँ कि मैं कैसा बन गया था। डिप्रेशन में चला गया था और कितना नेगेटिव सोचता था। मैंने अपनी शादी के लिए अपने पार्टनर के साथ अफ़र्मेशंस भी दिए थे और उसके बाद मेरा लेट गो होना शुरू हो गया। मेरी फैमिली में कुछ 1-2 बार-बार बैक टू बैक ऐसी इमरजेंसीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से मैं भूल ही गया कि मैं अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और मेरी पार्टनर ने मुझसे सामने से कॉन्टैक्ट करके बोला था कि मैं इतनी बड़ी गधी हूँ कि मैं अपना इतना प्यारा रिश्ता ख़त्म करके ये सोच करके बैठ गई हूँ कि मैं बिना शादी के रह लूँगी, पर मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। अरे मैं तो हुई गधी, तूने क्यों जाने दिया? मैं मन में सोचा, मैं तो
महीनों हाथ पैर जोड़ कर के मनाता रहा, लेकिन फिर भी मेरी भी ईगो बीच में आ गई और मैं भी लड़ता रहा। मैंने भी उसको सॉरी बोला और मैंने भी ये बोला, तू गधी नहीं है, मैं भी एक बहुत बड़ा गधा हूँ। फिर हम दोनों का इसी बात को लेके बहुत बड़ा मज़ाक हो गया कि गधा-गधी दोबारा एंगेजमेंट करेंगे और यही गधा-गधी पति-पत्नी भी बनेंगे। और फिर हम दोनों खूब हँसे और फिर यही हुआ, फैमिली में बात हुई। सारे फैमिली मेंबर्स बोले तुमने तो मज़ाक बना के रखा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मज़ाक ही से ही ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमारी दोबारा से एंगेजमेंट हुई है और अब हमारी शादी होने वाली है। हम दोनों एक दूसरे से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा कमाल करते हैं और मेरे लिए मैजिकल रिजल्ट्स लेके आए हैं। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की थी, सेल्फ लव किया था और पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए थे। थैंक यू। आह, क्या बात है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। तो ये थोड़ी फ़नी सी सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन बड़ी क्यूट सी सक्सेस स्टोरी थी। इनकी पार्टनर ने एंगेजमेंट को तोड़ दिया था और दोनों ही तरफ से थोड़ा ईगो क्लैशेस हो जाता है ना, जैसे कुछ टेंशन होती है तो दोनों ही पार्टनर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, वही हुआ और फिर फाइनली सब टूट गया रिश्ता। दोबारा एंगेजमेंट हुई, पहले से ज़्यादा प्यार हो गया। पार्टनर ने खुद जा कर के आकर के बोला है कि मुझे तुमसे रिश्ता रखना है और वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देखिए, जब आप किसी चीज़ के एनर्जी एनर्जी देते हैं और फिर अब आप उससे डिटैच हो जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही तेज़ी से मैनिफेस्ट हो जाती है। ये ऐसे ही काम करता है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और हज़ारों लाखों लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।